नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। बहुत बार ऐसा होता है, क्या होता है कि ये देखने में आया है कि बहू या बेटियों का जो है परिवार के लोग जॉब छुड़वा देते हैं। पहले तो जॉब के लिए लड़कियां खुद से तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि उनको आराम पसंद है, उन घर में रहना पसंद है। देखती आ रही हैं कि घर के अंदर जो लड़कियां रहती हैं उनकी इज्जत होती है, उन या बहुएं रहती हैं उनकी इज्जत होती है, उनको सम्मान मिलता है, परिवार भी सम्मान करता है, ससुराल वाले भी सम्मान करते हैं। जो घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां, उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं और बहुत सारी परेशानियां का भी उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियां अपने मन को ऐसा बना लेती हैं कि घर में रहना जो है उनके लिए सुविधाजनक है, क्योंकि उससे आराम मिलता है और उसी से कंफर्ट उनका बना रहता है। कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल बच्चे संभाल लेना और काम कर लेना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसा कमाना तो परिवार वालों के लिए है। ऐसा उनका अपना माइंडसेट उन्होंने बना रखा है। लेकिन सच क्या है? सच बिल्कुल विपरीत है। सच ये है कि जीवन में चाहे आप कुछ भी करें, स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी है, मनुष्यता का होना ज़रूरी है। और मनुष्यता तभी प्राप्त हो सकती है जब आप अपने पैरों पर खड़े हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जीवन में ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो निर्णय इस समय ले रहे हैं वो आप 16वीं सदी के अनुसार लें। यानी 16वीं सदी में भी एक एलिजाबेथ थी कि जो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना डाली, और एक आज के युग की लड़की है कि वो घर में बैठ कर के रोटी ही बनाना चाहती है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, दिमाग ही नहीं उससे आगे चलाने की कोशिश करती, क्योंकि उनको भी पसंद है कि 8 घंटे कौन जॉब करने जाए। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है कि जॉब से आकर के घर में काम करना पड़ता है। तो ये इसके लिए जो है ज़रूरी है कि वो अपने मुंह को खोल करके ये बात करें अपने परिवार वालों से कि भाई कुछ थोड़ा कहीं ना कहीं उनको रिलैक्स मिले, या तो वो खुद से लगाएं सर्वेंट को। बेशक शुरू शुरू में कुछ चीज़ें उलझन लेकर के आती हैं, लेकिन जो लोग आपसे अभी आपको अपने से दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वो भविष्य में भी आपको दूर कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो फिर तो जीवन खतरे में ही है। फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके जीवन का, कि आप जिनके लिए त्याग कर रहे हैं वो आपके जीवन को महत्व ही नहीं दे रहे, आपका जीवन उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। तो ऐसे में तो अपने जीवन को सुरक्षित करना और भी अधिक ज़रूरी है। लेकिन लड़कियां हैं कि वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए अपना भी जीवन में कोई महत्व है, इंसान होने का कोई धर्म है, अपने आप को बचाए रखना है, वो भी ज़रूरी है। बचाए कैसे रखना है? आप जितनी भी देख रहे हैं समाज के अंदर, बस बहुत सारी चीज़ें आपको नेगेटिव दिखाई देती हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा उभारी जाती हैं, पॉजिटिव चीज़ें नहीं उभारी जाती हैं। नेगेटिव चीज़ें जब उभारी जाती हैं तो उसका पहले से ही डरे हुआ जो सहमा हुआ महिलाओं का मन पहले ही होता है, क्योंकि पहले परिवार के, पिता के परिवार के द्वारा उनको तोड़ा जाता है, बाद में ससुराल वालों के द्वारा उन्हें तोड़ा जाता है। बार बार कहा जाता है बाहर निकलोगी तो ये होगा, बाहर निकलोगी तो ये होगा, बहुत सारी सी चीज़ें और होती भी है समाज के अंदर। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं होती है, लेकिन डर की वजह से, डर क्या पुरुष के साथ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके उत्साह को बढ़ाया जाता है, वहीं औरतों के उत्साह को कम किया जाता है। उत्साह दिया ही नहीं जाता सच कहें तो। लेकिन अपने आप को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लिए कदम उठाएं, आगे बढ़ें। जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, जब तक आप प्रसन्न नहीं हैं, स्वस्थता और प्रसन्नता दोनों पैसे से जुड़ी हुई हैं। बिना पैसे को अर्न किए आप कैसे स्वस्थ रहेंगी, कैसे प्रसन्न रहेंगी? पैसे हैं नहीं, आपको एक एक डॉक्टर के लिए जा सकती, अच्छा भोजन नहीं ले सकती। ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार वालों के पास सब कुछ और वो सब कुछ आपके लिए हो, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है कि आपके लिए हो, लेकिन उसकी क्या गारंटी है? जो दूसरों के हाथ में चीज़ें हैं, ये दुनिया तो आपके दम पर चल रही है, ना कि दूसरों के दम पर।
जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं समझेंगी तब तक दूसरे आपकी अहमियत को न समझेंगे, ना उस पर महत्व देंगे। बहुत बार समाज में ऐसा होता है कि लड़कियां इस बात से डरती हैं कि परिवार टूट जाएगा। ये बात सिर्फ लड़कियां सोचती हैं, लड़के नहीं सोचते। उनको उनको भी समाज में समझ में आता है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया टूट जाएगा, लेकिन उनको मालूम है कि लड़कियां खुद ही इस तरीके का डिसीजन लेंगी जहाँ पर उनको तोड़ना आसान है। तो ऐसा मत कीजिए। परिवार वाले कई बार फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको मदद कर सकते हैं। कई बार वो लोग भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि एक व्यक्ति है वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसकी मदद करें। फिलहाल बात यह है कि चाहे कोई आपकी मदद करे या ना करे, आपको जीवन में उठना है और चलना है। आने में ऐसा नहीं है कि पुरुष को सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो उस पर बना रहता है, क्योंकि उसको मालूम है बिना पैसा कमाए उसकी संसार में इज्जत नहीं है। वो इस बात को समझ चुका है, वो समझ चुका है और उसकी इज्जत होती भी है। कितना भी कमज़ोर पुरुष हो, उसको समाज में बढ़ावा भी मिलता है और उसके खुद के मन में भी ये बात बैठी हुई है कि जब तक मैं कुछ अर्न नहीं करूँगा तब तक मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वहीं औरतों ने ये अपने मन के अंदर बना रखा है कि हमारी वैल्यू तभी है जब हम घर के अंदर बैठ कर के रोटियां बनाएंगे। तो प्लीज़ बाहर निकलिए, अपने जीवन को संभालिए। केवल घर में रोटी बनाते रहने से कुछ नहीं होगा। केवल आपका ये भ्रम है। हो सकता है कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको आराम मिल जाए, लेकिन आज का आराम आपको कल की परेशानी में डाल सकता है। आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के गुलाम होकर के ज़िंदगी को चलाने वाले हैं। जीवन में बदलने की आवश्यकता है, अपने पैरों पर चलने की आवश्यकता है। आंखें खोलिए। जीवन में आंखें बंद कर लेने से सारी चीज़ें सच नहीं हो जाती, सारा कड़वाहट मिट नहीं जाती। जैसे आपने देखा है अक्सर लोग जब गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, तो बजाय उस प्रॉब्लम से निकलने के ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, और तरह की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। क्यों लेना शुरू करते हैं? उनको लगता है कि वो उस परेशानी से निकल जाएंगे। सच्चाई क्या है, अब तक तो वो कम परेशानी में थे और अब अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अब तक बर्बाद नहीं थे, लेकिन अब अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस बात का उनको होश ही नहीं होता। होश तब आता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तब तक वो अपने आप को इतने अंधेरे में ढकेल चुके होते हैं कि वहाँ से निकलना ही संभव नहीं होता। तो जीवन में इतना अपने आप को मत परेशान कीजिए, इतना अपने आप को इतना मत घबराइए। यदि आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे कुछ छीन लेंगे या दूसरे लोग आपको डरा रहे हैं किसी चीज़ से, या तो वो आपको सिर्फ डरा रहे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है आपके साथ चलेंगे, वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे हैं। और यदि वो डरा नहीं रहे, सीरियसली कोई बात करे, तो जो व्यक्ति का आज आपको सड़क पर छोड़ सकता है वो कल भी छोड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में तो भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको अपने जीवन को सेव करना चाहिए, अपने बच्चों को सेव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपके दम पर है। परिवार बना लिया है, जीवन संभाल लिया है, लेकिन आप समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। हो सकता है कि बच्चा 1-2 साल का है, 3 साल तक का है, स्कूल जाने में, आप घर बैठ के काम कर लीजिए। यदि आपको बहुत बड़ी आपने यही सोच रखा है कि हाँ भाई, अब कोई साधन नहीं है, कोई ऐसा सेकंड पर्सन नहीं है जो आपके बच्चे का ध्यान रख सके, तो निश्चित रूप से आवश्यक है कि जब तक बच्चा 4-5 साल का है आप उसका ध्यान रखें। घर से ही काम को शुरू कर दें, जो भी काम करें घर से शुरू करें, लेकिन इनकम आपकी इतनी हो जाए कि आपका जीवन चल सके। कम से कम इतनी इनकम का कुछ ना कुछ रास्ता खोज लें। जो भी चाहें आप चाहें, बहुत सारे से काम है जिसको आप समझती हैं अपने लिए बेहतर, उसको चुन सकती हैं। और
कुछ समय के बाद उसको चेंज भी कर सकती हैं, उसको और भी किसी तरीके से यूज़ कर सकती हैं। ये डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को कैसे देखती हैं, कैसे चलाना चाहती हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन को बदलें, दूसरों के तरीके से नहीं बल्कि उस तरीके से जिससे जीवन चलता है। ये ना सोचें कि मुझे कोई बात नहीं है कि इतना ही मिल गया तो बहुत काफ़ी है, इतना उतना कुछ नहीं होता। जीवन में उतना निश्चित रूप से कमाइए जिससे आपकी फैमिली चल सके, क्योंकि यही शुरुआत है। यदि आपने इस शुरुआत को नहीं समझा तो आगे जाकर के आपको परेशानी होने वाली है। आप अर्निंग करेंगे लेकिन उसके बाद भी आपकी स्थिति सामान्य भी नहीं होगी, और फिर ये मान लीजिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं और उस समय आदमी हिल जाता है। उसके सब कुछ आ रहा है लेकिन परिस्थिति बस स्थिति इतनी डामाडोल हो जाती है, इतना मन घबरा जाता है, आपको जो आता है वो भी एक पल के लिए लगता है कि वो भी आप भूल गए। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब जब व्यक्ति परेशानी में होता है वो भूल जाता है चीज़ों को, उसका माइंड जो है ना वो काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए जो समझदार लोग होते हैं एक से अधिक ऑप्शन रखते हैं, जिससे एक ऑप्शन यदि किसी कारण से कोई दिक्कत में है तो दूसरे ऑप्शन से उनको हल मिल सके। फिलहाल वो दूसरे ऑप्शन की बात तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ऑप्शन को ले रखा है और पहले ऑप्शन पे चल रहे हैं, तो वो दूसरे की बात सोच सकते हैं। फिलहाल तो जिन लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है तो पहले सोर्स बनाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और आप आए दिन देखते हैं समस्याएं लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं। जीवन जब तक है तब तक चीज़ें चलती रहेंगी, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दम पर खड़ा होने सीखिए। जीवन बदलेगा, भविष्य बदलेगा।